कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। हाँ, ग्वाल पाठा यहीं लगा है गौशाला में। लल्लू को बोलो निर्गुंडी तो यहीं लगी है, बहुत आसपास, पता कर लो। ओम बोलिए। ओम ओम। हेलो, बोलिए समन संसति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तात करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के तात करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन स्थिर। अच्छा, अभी तो जाप ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिश्रेय रह सागर जी मुनिराज की जय। हे गुरुदेव, जिंदगी की ABCD प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोगों को संबोधित करके तात करें। और इसके पूर्व मैं चाहूँगा गुरुदेव कि हम अपने दर्शकों को आपके आशीर्वाद का लाभ मिले, तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, आप हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहूनं नमो लोये सवसागुणम् एषो पञ्चे ळमोयारो एषो पञ्चेणमो यारो सौवपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवे परमं
होय मंगलम। परगम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं प्रकट होती है। हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो चाहता है उसमें बहुत कम ही कर पाता है। एक दिन मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हम जो चाहते हैं उसे कर क्यों नहीं पाते। ये सवाल बहुतों का है। मैंने कहा केवल चाहने से किया नहीं जाता। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते केवल इसलिए क्योंकि हम केवल चाहते हैं, करते नहीं। नहीं कर पाते हैं ये बहाना है, नहीं करते हैं ये यथार्थ है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते हम वैसा करने के लिए तत्पर हों। केवल इच्छा मात्र से काम होता तो अभी तक तो दुनिया बिल्कुल बदल गई होती। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। आज डी की बात है और आज मैं 4D की बात करूंगा, है ना। आजकल तो युग ही है 4D का। 4D। नंबर 1 डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। हर मनुष्य के मन में बहुत सारी डिजायर्स उत्पन्न होते रहती है, इच्छाएं जन्मती है। अगर किसी से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, लंबी लंबी लिस्ट लाके दे देंगे सब, है ना। मुझे ये करना, मुझे वो करना, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। हर कोई इस दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि केवल इच्छा से कभी कार्य पूर्ण नहीं होता। इच्छा उपलब्धि की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, पर इच्छा मात्र से उपलब्धि नहीं। मेरे मन में मुनि बनने की इच्छा जगी। इच्छा तो बहुतों की जगती है, तुम लोगों के मन में भी जगी होगी। मुझे कभी मुनि बनना है, मुझे कभी साधु बनना है, बहुतों को बनती है। और कभी कभी शमशानिया बैराग जब जगता है, अरे कुछ नहीं है, सार सब बेकार है, अब तो हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। न जाने सुबह से शाम तक कितने प्रकार की भावनाएं और इच्छा रूप विकल्प मन में उत्पन्न होती है, और अगले ही पल वो वहीं की वहीं दफन हो जाती है, होती है। जहां से उत्पन्न हुई वहीं समाप्त। तो उस इच्छा से क्या होगा? उससे काम नहीं होगा। डिजायर
मात्र रखने से कुछ नहीं होगा। तुम दुनिया की किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात करो, या लौकिक जीवन में आगे बढ़ने की बात करो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करो, समाज में आगे बढ़ने की बात करो, व्यापार में आगे बढ़ने की बात करो, परिवार में आगे बढ़ने की बात करो, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा हो तो क्या होगा? इच्छा तो इच्छा है, इच्छाएं तो कोई भी कुछ कर ले। मेरी इच्छा है, ठीक है भैया तेरी इच्छा है, पर तेरी इच्छा से संसार चल जाए तो बात ही अलग। इच्छा मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। डिजायर कोई शुरुआत है, ओनली डिजायर पर्याप्त नहीं है। डिजायर के बाद डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन, निर्णय। मन में जो भी इच्छा जगे उसे पूर्ण करने का निर्णय लो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी बहुत दिन से आपके पास आने की इच्छा हो रही थी पर आ नहीं पाए। बोले क्यों? भाई यही तय नहीं कर पाए कि कब आना है ना। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं और सोचते सोचते जिंदगी चली जाती है। एक सज्जन थे, उनके मन में बड़ी प्रबल भावना थी कि मैं अपने जीवन में एक धर्मशाला बनाऊं। इच्छा बड़ी थी, धर्मशाला बनानी है, धर्मशाला बनानी है, धर्मशाला बनानी है। लेकिन वो आदमी जीते जी धर्मशाला नहीं बना पाया। क्यों? निर्णय नहीं ले पाया कहां बनानी, कहां बनानी है, निर्णय नहीं ले पाया और उसकी इच्छा उसके मन में ही रह गई। अनिर्णय की स्थिति में कभी कोई भी उपलब्धि नहीं होती। तुम्हारे मन में जिस कार्य को करने की इच्छा हो, तुम्हारे मन की जो भी डिजायर हो, उसे डिसीजन में कन्वर्ट करो। फिर महाराज कोई भी इच्छा जगे निर्णय ले लूं, ऐसा मत करना। शुभ इच्छाएं जगनी चाहिए। अव्वल तो मनुष्य के जीवन में शुभेच्छाएं बड़ी दुर्लभता से प्रकट होती है। बहुत कठिनाई से शुभ इच्छाएं जगती है और जगती भी है तो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। अशुभ इच्छाएं तो पल पल उत्पन्न होती है। अशुभ इच्छाएं उत्पन्न हो उनको इच्छा तक खत्म कर दो, उसको आगे मत बढ़ने दो। लेकिन मनुष्य के मन की बड़ी विचित्र दशा है। अशुभ इच्छाएं जगती है तो अशुभ कार्य करने के लिए निर्णय भी वो पल में ले लेता है। शुभ इच्छाएं कठिनाई से जगती है और निर्णय लेने के लिए सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि नहीं चलता है? अच्छे अच्छे लोगों को सोचते रह जाते हैं। एक बार एक दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने की सोच रहा हूं। महाराज मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने की सोच रहा हूं। हमने कहा दादा आपकी उम्र कितनी? बोले 80 बरस। हम बोले 80 बरस की उम्र में सोच रहे हो तो परलोक में जाके पालोगे क्या है? 80 वर्ष की उम्र में सोच रहे हैं, इच्छा हो रही है। इच्छा तो न जाने तुम्हारे मन में कब से और क्या क्या करने की इच्छा होती है। मन को टटोलो। कई बार तुम्हारे मन में व्रत करने की इच्छा होती होगी, फिर सोचते चलो टाल दो। कभी तुम्हारे मन में कोई दान करने की इच्छा होती है, कभी तुम्हारे मन में कोई त्याग करने की इच्छा होती है, कभी तुम्हारे मन में कोई तप करने की इच्छा होती है। ये धार्मिक क्षेत्र की इच्छाओं की बात मैं कर रहा हूं, अभी लौकिक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फार्मूला सब जगह एक ही है। इच्छा होती है, कर पाते हो?
महाराज जी सोच के ही रह जाते हैं, सोचते हैं और सोच के रह जाते। कई बच्चे सोचते हैं कि कल से हम अपने टाइम टेबल बिल्कुल व्यवस्थित बनाएंगे, कागज पेन में रख लेते हैं कि नहीं कल से मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है, सुबह से बैठ करके पढ़ना है, कल इतना करना है, इतना करना है, इतना करना। हो गया, अब कल करेंगे। फिर वही घोड़ा वही मैदान। जो आज मन में इच्छा हुई वही बस कल इच्छा में रही और इच्छा को निर्णय में बदला, तब कुछ आगे बढ़ सकते हो। डिजायर को डिसीजन में बदलिए। शुभ इच्छा मन में जगे, तुरंत निर्णय लो। करना है, करना है। आप लोगों से कोई भी बुरे कार्य के लिए बोलो तो शायद जल्दी निर्णय ले लेते हो, चलना है। कोई आपसे कहे चलो कहीं घूमने जाना है, कहीं पिक्चर जाना, हालांकि कोरोना काल में तो अभी जल्दी से तैयार नहीं हो गए, लेकिन रूटीन की बात मैं कर रहा हूं। कोई कहे तो तुरंत चलो। अच्छे कार्य के लिए जल्दी से इच्छा नहीं होती, सोचते हैं, देखता हूं, सोचूंगा, न जाने क्या क्या करोगे। इच्छा हो तो निर्णय लो। जब भी कोई अच्छी इच्छा मन में जगे तत्क्षण कर डालने का निर्णय लो। डिजायर के बाद डिसीजन। कुछ लोग होते हैं जो बड़े डिसीजन मेकिंग होते हैं, कोई भी बात को डिसाइड करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती, डिसीजन तुरंत लेते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो डिसीजन ले ही नहीं पाते, टालते रहते हैं। नहीं, टालने वाले तो टालेंगे ही, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, सोचता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, देखता हूं, करता हूं, करते करते उनका पूरा समय हाथ से निकल जाता है। डिजायर हो तो सेकेंड स्टेज डिसीजन। डिसीजन, अब निर्णय तो ले लिया, करना है। इच्छा जगी, निर्णय हुआ, निर्णय ले लिया। अब निर्णय के बाद कई लोग कई तरह का निर्णय लेते हैं। एक गांव में एक बड़ा कंजूस आदमी था। उसके बारे में गांव में चर्चा फैली कि ये आदमी भोज देने वाला है। क्या? भोज देने वाला है। गांव भर के लोगों को आश्चर्य हुआ, जिस आदमी ने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, ये पूरे गांव को भोज दे रहा है। ये खबर सही है या नहीं? तो कुछ युवकों ने उसके नौकर से पूछा, क्यों भाई, सुना है तुम्हारा मालिक भोज देने वाला है? सुना है मालिक भोज देने वाला? बोले हाँ, आपने सही सुना है। सुना है मालिक भोज देने वाला? उसने कहा हाँ, आपने सही सुना है। सबको आश्चर्य हुआ। पूछा कब? सुना है आपका तुम्हारा मालिक भोज देने वाला? उसने कहा आपने सही सुना है। सबने पूछा कब? कहा मरने के बाद। मरने के बाद। सेठ पीछे कमरे में सुन रहा था सब बातें। उसने नौकर को बुलाकर बोला, डांटा, बोले अरे अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोग जीवन में कोई अच्छा करने का निर्णय नहीं ले सकते। डिजायर हो, डिसीजन लो। एक बार एक युवक ने कहा कि महाराज, मेरे मन में गुटखा छोड़ने की इच्छा तो जगती है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं, छूटती नहीं। इच्छा तो इच्छा होती है, निर्णय नहीं ले पाता हूं कि मुझे छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। तो जब तक सामने वाला छोड़ने का पक्का निर्णय न ले, तब तक चीजें छूटेगी क्या? इच्छा है, हाँ, क्यों भाई,
गुटखा खाना चाहती नहीं, चाहता तो नहीं हूं, मैं चाहता हूं छूटे, पर छूटती नहीं। अरे छूटती नहीं कि छोड़ते नहीं, जिस दिन तुम ठान लोगे, निर्णय ले लोगे कि मुझे छोड़ना है, पक्का निर्णय होगा, एक पल में छूट जाएगी। अगर तुम ये कहते हो कि किसी कार्य को मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता, तो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि पक्का निर्णय नहीं है। डिसीजन फर्स्ट पॉइंट पे, डिजायर के बाद क्या? डिसीजन। निर्णय लीजिए, इच्छा को निर्णय में बदलिए। और निर्णय ले लिया, इतने मात्र से हमने तय कर लिया कि हमें अमुक तारीख को शिखर जी जाना है, चले जाओगे। निर्णय ले लिया, इच्छा हुई, बहुत दिनों से बात थी, भावना थी, शिखर जी जाना है, भावना जात करते थे लेकिन निर्णय नहीं ले पाते थे कब लेना। हमने डेट भी फिक्स कर ली, अपनी टिकटें भी बुक कर ली, सब कुछ तय हो गया, चले जाओगे, डिसीजन तो हो गया। अब क्या है? नहीं, हमें जाना है, ये पक्का करना होगा और 100 काम छोड़ के जाना है। 100 काम छोड़ के जाना है। आगे कार्य को पूरा करने के लिए तीसरा चरण है डिटरमिनेशन। डिजायर, डिसीजन, तीसरे नंबर पर क्या? डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प। एकदम डिटरमाइंड होकर ये काम मुझे करना है तो करना है, और ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। पक्का संकल्प। संकल्प से ही सिद्धि होती है। सर्वम संकल्पवशात भवति लघुर भवति वा महान। सर्व संकल्पवशात भवति, सब कुछ संकल्प के अधीन है। संकल्प ही मनुष्य को बड़ा बनाता है, तो संकल्प से ही मनुष्य पतित होता है। संकल्प ऊंचा चढ़ाता है और संकल्प नीचे गिराता है। तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। जो कार्य मुझे करना है सो करना है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, धर्म करना है तो धर्म करना है। जो लक्ष्य तुमने बनाया उस लक्ष्य के प्रति तुम्हारा पूरा पक्का संकल्प होना चाहिए। एकदम डिटरमाइंड हो जाओ कि ये तो मुझे हर हालत में करके ही छोड़ना है। ठान लो, निष्ठा रखो, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प। कई लोगों का मन बड़ा ढीला हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह किसी संत का पदार्पण हुआ। उनके तत्वोपदेश सुनकर उस नगर के 4 युवकों का हृदय परिवर्तित हो गया। चारों ने तय किया कि अब हमें दीक्षा लेनी है। चारों के मन में दीक्षा की इच्छा जगी। और चारों दीक्षा के लिए मन बना लिए, खबर फैली। जैसे ये खबर फैली, लोगों ने फप्तियां कसना शुरू कर दिया। 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। आचार न विचार, आता न जाता, कल मुनि बन करके धर्म को और लजा लेगा। पहले कुछ ज्ञान तो पाले, कुछ सीख तो ले, कुछ प्रैक्टिस तो कर ले, कोई हंसी खेल है मुनि बनना। चारों ने सुना। एक के मन में आया, बात तो सब सही कह रहे हैं,
या मुनि बनना है, लेकिन थोड़ा अपने आप को पहले पक्का कर लेना चाहिए, कहीं बाद में गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने निर्णय को वहीं रोक दिया। बाकी 3 आगे बढ़े। एक के घर वालों ने कहा, कहां भ्रमित हुए उन साधु संतों के चक्कर में फंस करके तुमने ये क्या निर्णय ले लिया? खबरदार, जो दोबारा तुम आगे से बात करने की बात करी तो साधुओं के पास जाओ, उनकी बात सुनो, पर मानो मत। हमें जो करना वही करना है। इस तरह की बातों की यहां कोई अवसर नहीं, इस तरह की बातों को करने की कोई जरूरत नहीं। बस अभी घर में रहना है, जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? धर्म करना हो तो बुढ़ापे में देखना, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। खबरदार जो आगे बात की तो। जवाबदारी को छोड़कर भागने वाले लोग सब पलायनवादी कहलाते हैं। पहले जवाबदारी निभाओ, तब धर्म करना। जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जो कर्म से परांगमुख होगा वो धर्म क्षेत्र में सफल नहीं होगा। ये लोग ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, थोड़े दिन जिम्मेदारियां पूरी कर लेता हूं, फिर दीक्षा लूंगा। तीसरे ने तो अपने परिवार के लोगों को तो समझा दिया, पर जैसी पत्नी के सम्मुख गया, पत्नी बिफर पड़ी। अरे अपना नहीं तो मेरा तो, हमारा मेरा तो ख्याल करते। आप चले जाओगे तो मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पूछेगा, मैं किसके भरोसे रहूंगी? आपको दीक्षा लेना है तो मेरी लाश पर पैर रख करके आपको दीक्षा लेनी होगी। मैं अभी आपको दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे सकती। मेरी हालत को आप समझ लो। रोना गाना शुरू किया। तीसरे ने भी कहा, भैया ठीक है, अब क्या करे, पत्नी है, कहीं मर जाएगी तो दिक्कत होगी। चलो ठीक है, थोड़े दिन के लिए टालते हैं, समझा बुझा करके फिर दीक्षा लेंगे। लेकिन चौथा था, सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए, अपनी युक्तिपूर्ण बातों से सबकी को संतुष्ट करते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हो गया और कहा, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है और मैं आपके चरणों में आया हूं दीक्षा अंगीकार करने के लिए। मुझे दीक्षित कर अनुग्रहित करे। तुमने सबकी बातें सुन ली? बोले सुन ली, वो अपनी बातें करते हैं, मुझे तो अपनी बातें करनी है। जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। जब मैंने निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे मुनि बनना है। गुरुदेव, मैं मुनि बनना चाहता हूं, और न केवल मुनि बनना चाहता हूं, मुनि बन के मुनि बनने का निर्वाह भी करना चाहता हूं। मैं उसके लिए संकल्पित हूं, समर्पित हूं। मुझे दीक्षा प्रदान करे। उसकी दृढ़ता को देखकर गुरु ने संकल्प दे दिया, दीक्षा दे दी। ये है डेडिकेशन। आगमों में 4 प्रकार के गोलों का जिक्र आता है। गोला, एक मोम का गोला, दूसरा लाख का गोला, तीसरा काठ का गोला और चौथा मिट्टी का गोला। मोम का गोला, लाख का गोला, काठ का गोला और मिट्टी का गोला। मोम का गोला क्या करता है? थोड़ी आंच में पिघल जाता है, पल में पिघलता है। पिघलता है तो पहला वाला व्यक्ति मोम का गोला था। लोगों की 4 बातें सुनी, पिघल गया। उसके अंदर दृढ़ता नहीं थी। दूसरा लाख का गोला,
जो लोगों की बातों को तो झेल लिया लेकिन घर वालों की बातों को नहीं झेल पाया। लाख को आंच पर रखने पर पिघलता है, आंच के निकट रखो तो पिघलेगा। तीसरा था काठ का गोला, जो घर वालों को तो जीत लिया लेकिन घरवाली को नहीं झेल पाया। काठ आंच में नहीं पिघलता, पर आंच पर रख देने से जल जाता है, वो जल गया। लेकिन चौथा मिट्टी का गोला, जिसे जितनी ज्यादा आग में तपाओ वो उतना पकता है। समझ गए? ये है डिटरमिनेशन, ऐसी दृढ़ता, जिस कार्य को मुझे करना है तो बस करना ही है और करके ही रहूंगा। अब मैं उससे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकता। मुझे ये करना है, मैंने निर्णय लिया, मेरा ये संकल्प है, जब तक इसकी पूर्ति नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया में जितने भी बड़े इतिहास बने हैं वो इसी संकल्प से बने हैं। जो मनुष्य संकल्प की का धनी होता है, सिद्धियां उसकी चरण चूमती है। संकल्प के धनी की सिद्धियां चरण चूमती है। तुम्हारा संकल्प भद्र संकल्प होना चाहिए। लोग डिजायर होती, डिसीजन लेते हैं और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन आता तो है, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन संकल्प लचीला होता है। सुबह लेते हैं और शाम को कई बार कई लोग नियम लेते आते हैं और नियम लेते ही हैं और तुरंत बोलते हैं महाराज कभी टूट जाए तो। अरे भला तू नियम लेने के लिए नियम ले रहा है कि तोड़ने के लिए नियम ले रहा है? तेरा मन अभी टूट चुका है। तूने नियम लिया है लेकिन नियम के प्रति तेरी जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं है। इस नियम से तुझे क्या उपलब्धि होगी? नियम लिया है तो नियम लेने के साथ तुम्हें निभाने की निष्ठा होनी नहीं। मैंने आज ये नियम लिया है तो मुझे अच्छे से निभाना है, निर्दोष पालन करना है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए ना। मेरा सौभाग्य कि मैंने आज नियम लिया, अब इसे मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, निभाऊंगा। कंठगत प्राण आने पर भी मैं अपने नियमों से विचलित नहीं होऊंगा। इसको ना कहते हैं दृढ़ता। लेकिन नियम लिया नहीं और टूट गया। एक का इंजीनियर मकान का नक्शा बनाया, मकान का नक्शा बनाते ही सारे पूरे के पूरे नक्शे सामने आए तो निर्माता ने इंजीनियर से कहा कि इंजीनियर साहब आपने पूरा नक्शा तो बना ही दिया, आप ये और बता दो कि ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा, क्योंकि आजकल के मकान बनने के बाद चूने लगते हैं। अब इंजीनियर उसको क्या कहे? अभी मकान बना ली, नक्शा ये, और तुम कह रहे चुएगा। अरे ढंग से बना, चुएगा कैसे? नियम लिए नहीं, टूट जाएगा तो क्या करेंगे? अरे नियम ऐसे लो कि टूटे ही नहीं। टूटने की बात वे ही करते हैं जिनके का मन कहीं से टूटा होता है। सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुविधा बैठी है। अरे नियम तो मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, मुझे इसे निभाना है। जिस कार्य के लिए मैं संकल्पित हूं वो कार्य मुझे करना है, करना नहीं है, करना ही है। ये है डिटरमिनेशन। फिर कोई विचलित नहीं करता।
कहते हैं दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। आदमी में लग्न हो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने में नहीं, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होगी। बस चल लिए, अब मुझे कोई बुझा नहीं सकता, करके ही दम लेंगे। मैंने अनेक सफलतम लोगों के जीवन को निकटता से देखा, पारमार्थिक क्षेत्र में भी और लौकिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी। मैंने ये देखा कि वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होती है, लगन होती है। मैंने देखा जो काम ले लिया वो काम जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक चैन नहीं। कुछ लोग होते हैं हाँ कर लेंगे, टाल मटोल बहानाबाजी, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल। उनके कमिटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता और ऐसे लोग प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन जिनके मन में है कि ये काम मुझे करना है और करना ही है, तो उनका डिटर्मिनेशन इतना तगड़ा होता है कि वो उस कार्य को कर डालते हैं, वही उनकी उपलब्धि बनती है। तो जो करना चाहते हो डिसीजन लो और डिसीजन लेने के बाद डिटरमाइंड हो जाओ। एक युवक जो मेडिकल की लाइन में था मेरे संपर्क में आया। मैंने उससे कहा कि भाई तुम मेडिकल लाइन में हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम यूपीएससी करो तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें समाज की सेवा कर पाओगे। एक बार की सोचा, एमबीबीएस हो चुका था, पीजी के लिए भी सिलेक्शन हो गया था। मेरी बात का उसके मन पर गहरा असर पड़ा। दूसरे दिन आया, बोला महाराज मैंने निर्णय ले लिया, मैं मेडिकल लाइन छोड़कर यूपीएससी में जाऊंगा। मैंने आशीर्वाद दिया। बाद में उसके मित्रों और परिजनों ने उससे कहा कैसा बेवकूफ है, कम से कम पीजी तो कर लिया होता, यूपीएससी में जा रहा है, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई तरह की बातें कर दी। उस व्यक्ति ने एक ही बात की, मैंने निर्णय ले लिया है और मैंने ठान लिया है कि अब मुझे यूपीएससी में ही आगे बढ़ना है, अब मैं उधर देख नहीं सकता और मुझे पक्का भरोसा है मैं आगे बढ़ूंगा। उनने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लिया साथ में मेडिकल साइंस के साथ, और यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। आज रेलवे में एक बड़े अधिकारी। किसके बल पर? मुझे ये करना है तो बस करना है, डिटरमाइंड। कोई दूसरा बोलते हैं हाँ यार कैरियर को पहले सुनिश्चित कर लो, क्या पता यूपीएससी में तो कोई ठौर ठिकाना होता नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अपने आप पर भरोसा रखकर निर्णय लो और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को संकल्प में बदल दो। तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होगी। संकल्प जितना मजबूत होगा, उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए जो चाहते वो संकल्प, एक बार सोच लो सो सोच लो, करना है तो बस करना ही है। मैं जब संघ में आया, ब्रह्मचारी था, जबलपुर में वाचना होनी थी,
वाचना के प्रारंभ के दिन शास्त्रों की पूजा हुई, बड़े बड़े ग्रंथ सारे रखे हुए थे विराजमान। उन ग्रंथों को देखकर मेरे मन में इच्छा आई कि इन ग्रंथों को मुझे पढ़ना है। अभी ब्रह्मचारी था, मन में भावना जगी कि मुझे इन ग्रंथों को पढ़ना है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं इन ग्रंथों को पढ़ पाऊंगा? बोले सब पढ़ लोगे, भावना रखो, सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के लिए मुनि बनना होगा, तब पढ़ोगे। ठीक है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद। लेकिन मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि मुझे सिद्धांत के सभी ग्रंथों को पढ़ना ही है। मुनि दीक्षा के पूर्व जो ग्रंथ पढ़ने योग्य थे, मैंने सबको लगन पूर्वक छान डाला। उस समय मेरा एक ही काम होता था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैंने लगन पूर्वक एक बार लिया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, पढ़ लिया। और मन में तो सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन की प्रबल ललक थी, धवला जय धवला महाबंध की। जिस दिन मुनि दीक्षा हुई उसी दिन गुरु चरणों में आया, बोल गुरुदेव अब मैं मुनि बन गया, आपकी कृपा से मुझ में पात्रता आ गई, आशीर्वाद दें। मैं पूरे सठखंडागम और कसाय पाहुल को पढ़ना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि पहले थोड़ा साहित्य पढ़ लो। व्याकरण तो पढ़ चुका था, साहित्य नहीं पढ़ा। मैं गुरुदेव साहित्य में मेरी रुचि नहीं, सिद्धांत की मेरी शुरू से लगन है, एक सपना था, मुझे वो पढ़ना है। ने आशीर्वाद दिया और ये हुआ कि 2 वर्ष की अवधि में पूरा धवला 16 भाग, पूरी जय धवला और महाबंध के 7 भाग छान डाला। क्यों? 40 वॉल्यूम। डिटर्मिनेशन था, नहीं मुझे पढ़ना ही है। और केवल डिटर्मिनेशन से काम नहीं होता, डेडिकेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? डेडिकेशन। जो पाना चाहते हो उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाओ। समर्पित क्या? उसका ही हो जाओ। मैं पूरी तरह से उसी में रम गया। तो आज वो एक उपलब्धि मेरे जीवन की हुई। आपसे मैं कहता हूं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, पक्का निर्णय लो, दृढ़ संकल्प लो और संकल्प के साथ उसी कार्य के लिए समर्पित हो जाओ। एक काम हाथ में लो, पूरा करके दम लो। जब तक वो काम पूरा ना हो दूसरी तरफ झांको भी मत। ये कहलाता है डेडिकेशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने कार्यों के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका चित्त ही अस्थिर बना रहता है, व्यग्र रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। अब ये फिर वो, ये फिर वो, कुछ हासिल नहीं होगा। तो डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, पूरी तरह से डेडिकेशन होना चाहिए। समर्पण, जो मुझे पाना है ठानो और उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। संकल्पित होने मात्र से काम नहीं चलता जब तक कि हम समर्पित ना हो। डिटर्मिनेशन के साथ डेडिकेशन भी जरूरी है। तो जीवन में ऊंचाइयां मिलती है। हम ऊंचाइयों को छूने में समर्थ हो सकते हैं। वैसी दृष्टि, वैसी भावना अपने मन में जगाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो ये
हमारा जीवन एक अलग डायमेंशन में प्रकट होगा। समझ गए? हम अपने जीवन में एक नया आयाम प्रकट कर पाएंगे, जीवन में एक नई उपलब्धि घटित कर पाएंगे। ऐसी उपलब्धियां सबके जीवन में घटे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इच्छा करने वाले लोग तो बहुत होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल प्लानिंग ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। दो मित्र मिले, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की बात हुई। पहले ने बोला, भैया ऐसा है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं, थोड़ा सा पूजा पाठ भी करता हूं, न्यूज़ सुनता हूं, नाश्ता करता हूं, अपनी फाइलें देखता हूं और ठीक 9 बजे अपने दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। रात को 8 बजे घर आता हूं, थोड़ा फ्रेश होता हूं, उसके बाद खाता पीता हूं, थोड़ा न्यूज़ सुनता हूं, बच्चों से पत्नी से थोड़ी देर बात करता हूं और 10 बजे सोने चला जाता हूं। अरे ये भी कोई चर्या है? 6 बजे उठते हो, आलसियों के काम है, 10 बजे सो जाते हो। बोले क्या आपकी दिनचर्या कैसे? मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनियों के उठने का समय है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ऋषि मुनियों के उठने का समय है, और 4 बजे उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं, थोड़ा योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं और ध्यान करता हूं। इतने में मुझे 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद मैं रोज पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, वहाँ से आता हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ, फिर अखबारें पढ़ता हूँ, अपने दफ्तर का काम करता हूँ। 9 बजे नाश्ता पानी करके मैं अपने दफ्तर के लिए निकलता हूँ। ठीक शाम को 5 बजे वापस लौट आता हूँ। वहाँ से आने के बाद सूर्यास्त से पूर्व भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेलता हूँ, बातें करता हूँ, थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ, ऋषि साधु संतों के कोई प्रवचन भी सुन लेता हूँ। फिर समय रहा तो एक आध न्यूज़ सुनता हूँ और ठीक 10 बजे विश्राम करने जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, कहा आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा कल से ही शुरू करने का इरादा है। कब से कर रहे हो? कल से शुरू करने का इरादा है। ऐसे बहानेबाज लोगों का क्या होगा? इसलिए जो करना है कर डालो, सोचो मत, अपनी समय और शक्ति को सही दिशा में लगाओ, तभी जीवन में उपलब्धियां होगी। तो डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के इस 4D को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे, तुम्हारे जीवन का बहुआयामी विकास होगा। बस सूत्र को ध्यान रखो, इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में, संकल्प को समर्पण में बदल दो, सिद्धि तुम्हारे द्वार पर होगी। बस यहीं पर विराम लूंगा, मंगल भावना के साथ पूरी करूंगा। मेरे साथ आप मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे
रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो मन का सब ताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश औ मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अभी आज
पूज्य गुरुदेव की प्रवचन श्रृंखला जिंदगी की ABCD के अंतर्गत D पर गुरुदेव को सुन रहे थे। 4D के माध्यम से गुरुदेव ने हमें अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को, अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का जो सूत्र दिया वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही प्रभाविक है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन जो एक एक लेटर्स पर गुरुदेव के प्रवचन होंगे, हमारे जीवन का एक एक सूत्र अमूल्य सूत्र होगा जो हमारी जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में बहुत सहायक होगा। आप जुड़े रहिए, स्वयं जुड़िए, परिवार को जोड़िए और इष्ट मित्रों को जोड़िए, ताकि हम सभी गुरुदेव की इस अनुकंपा का पूरा लाभ उठा सकें। इसी पावन भावना के साथ जिनवाणी स्तुति पूर्वक हम विराम लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।